ये ओशो सीरीज की पहली वीडियो है। पिछली वीडियो में एक्सप्लेनर था कि ऐसी सीरीज आएगी और ये उस सीरीज की पहली वीडियो है। हालांकि ये भी एक बेसिक एक्सप्लेनर है। इसमें हम ये जानेंगे कि ओशो और वामपंथियों में क्या समानताएं हैं। ओशो स्वयं भी एक वामपंथी प्रोफेसर ही थे। जैसे हमारे जेएनयू में वामपंथी प्रोफेसर होते हैं, ऐसे कई जगह वामपंथी होते हैं। उनका और ओशो का क्या मेल था, वो करते कैसे थे काम कि लोगों को वो अपने कब्जे में करते थे। ये समाज के उन वर्गों को पकड़ते हैं जो आसानी से फंस सकें, जैसे औरतें, जैसे दलित, जैसे उनसे तो क्योंकि वो महर्षि रजनीश के नाम से जानते थे तो मुस्लिम को टारगेट नहीं करते थे, वरना उनको भी कर लेते। तो अभी महिलाएं स्त्री फुस करके ऐसी आवाज में बोलते थे, स्त्री, और इस तरह की आवाज जैसी उनकी थी, जिन्होंने भी उनके प्रवचन सुने हैं। तो हर चीज फुस फिस ऐसे ही करके उनकी आवाज आती थी। तो वो स्त्री को भी वो बताते थे कि जैसे स्त्री की तारीफें कर देना, लॉजिकल बात ना करके उसमें स्त्री की जो लॉजिकल चीजें हैं उनको ना बता के, उनको ना एक्सप्लेन करके, जो रियल चीज है, लॉजिकल चीज है, या जो उसके लिए बेनिफिशियल चीज है कोई, उसको ऐसा ज्ञान देना, ये सारी बातें ना करके उसको अच्छा तो कहना, पर उसको ये दिखाना कि प्रताड़ित है, कमजोर है, दबाई जा रही है। और ओशो ऐसी बातें कर रहे हैं कि उसको लिबरलाइज करेंगे, उसको रिलीव करेंगे, उसको वो निर्वाण देंगे कि भाई तुम बड़ी प्रताड़ित हो, हम तुम्हें छुटाएंगे। जैसे वामपंथी महिलाओं को टारगेट करते हैं, दलित कह करके टारगेट करते हैं। पहले इंसान को दलित कहते हैं, जब वो इंसान को इंसान, उच्च इंसान, अच्छे इंसान, मेहनत कश इंसान, तुम भी अच्छे हो, बड़े हो, और इस तरह की अच्छी बड़ी बातें ना करके उसको कहते हैं दलित, दबे कुचले, इस तरह के शब्द यूज करते हैं वामपंथी। मतलब कि ये दिखाते हैं कि वो डाउन ट्रॉडन है, वो नीच है। मतलब कह भी देंगे और कहेंगे मैं देखो तुम्हें कितना प्यार कर रहा हूं, सीधे सर पे जूता मारेंगे, अरे देखो कितना प्यार किया, इतना महंगा वाला जूता मारा। तो इस तरीके से ये उनके काम है कि लोगों को लुभाएं। उदाहरण के तौर पे जैसे दलित से बात करेंगे तो दलित का मतलब वो SC ST भी ले आएंगे जहां मौका मिले। बाकी जाति के भी लोग गरीब होंगे, लेकिन वो उनको नहीं, SC ST को, क्योंकि जाति के हिसाब से वर्गीकरण कर सकते हैं। वो इंसान उससे फंसेगा, वो गरीब है या अमीर भी है तो भी फंस जाएगा, क्योंकि उन्होंने ये जज कर लिया है, जैसा हम समाज में देख रहे हैं कि वर्गीकरण इस हिसाब से हो जाता है। तो वो उनको फंसाते हैं, बात करते हैं भाई दलित दलित करके, तो कहते हैं हाँ भाई सही कह रहा है, हम तो प्रताड़ित होंगे, ये इतना कह रहा है और पास्ट भी बता रहा है। आज जो चीजें दिखाएंगे वो दिख जाएंगी, तो पास्ट की बहुत सारी बातें लाते हैं जो थी नहीं। तो अपने हिसाब से वामपंथी जैसे इतिहास गढ़ते हैं, अजम्पशंस ले लेते हैं अपने मन का, वैसे ही ओशो भी लिया करते थे। और इस तरह की उनकी बातें हुआ करती थी। महिलाओं को वो टारगेट करते थे कि महिलाओं से, जैसे अगर आप कह दीजिए कि महिलाएं बड़ी प्रताड़ित हैं, बहुत पीछे रखा जाता है, बहुत दबाया जाता है, और पेट्रियार्क सोसाइटी है, पेट्रियार्क है, तो महिलाएं बड़ी जल्दी बातों में आ जाती हैं, पेट्रियार्क से को बुरा मानती हैं। यही बातें आप पुरुष से कह दीजिए, मेट्रियार्क, माँ की सब चलता है। औरतों को इतनी पूछ होती है, औरतें कुछ गलती भी करें तो सब उनकी सुनते हैं, और औरतों को लेडीज फर्स्ट कहते हैं, सारी प्राथमिकताएं मिलती हैं। पुरुष को कोई गाली भी दे दो कोई बात नहीं, महिला सम्मान की बात होती है, पुरुष का तो कोई सम्मान ही नहीं है। और तो फिर मेट्रियार्क सब कुछ चल रहा है, सब चीज तो महिला के लिए, तो पुरुष नहीं फंसता। पुरुष कहता क्या बात कर रहा है यार, मेट्रियार्क बोल रहा है, उससे कहो मेट्रियार्क, पागल लग रहे मेरा। अरे ठीक है चल, मेट्रियार्क है तो अच्छा है, अरे लोगों की माँ है, बहनें हैं, सब घर की औरतें हैं, उन्हीं के लिए तो सब कुछ है। वो पुरुष ये बात करेगा, महिलाएं लड़ जाएंगी फ्री फंड में। तो वो ये साइकोलॉजी उन्होंने पकड़ ली। वही दलित नाम पे ब्राह्मण कभी ये नहीं कहेगा कि आप उसको कहिए तुम भुक्तभोगी हो, मेरे पीछे आओ, बहुत बड़ा ब्राह्मण संगठन करो, एकाध ब्राह्मण सुन लेगा कभी कि भाई ऐसा तो नहीं कि भाई तुम्हें कोई लाभ नहीं मिला, तुम्हें कोई रिजर्वेशन नहीं मिला, तुम पे कोई SC ST का चार्ज लगा के सिर्फ कह देने भर से, प्रूव भी नहीं करना, तुम पे मुकदमा हो जाएगा, आओ तुम लड़ो, वो नहीं करेगा, छोड़ो यार चलो होगा, इतना टाइम कहाँ है। वो इस तरह की बात करेगा, तो उसको टारगेट नहीं करते हैं क्योंकि वो फंसेगा नहीं। महिलाएं फंसेंगी तो महिला को टारगेट, दलित के नाम पे SC फंसेगा उसको टारगेट, जबकि उसको वो नीचे ही दबा रहे हैं, उसको दलित नाम भी दे रहे हैं, अच्छा सम्मानजनक नाम तक नहीं दे रहे हैं।
महिलाओं को भी वो कहेंगे पिछड़ी दबी कुचली करेंगे, उनको भी इस तरह से बताएंगे। लेकिन अच्छी बातें नहीं कि तुम आओ आगे बढ़ो मदद कर रहे हैं, ऐसा नहीं कहेंगे। जो उनका अपना सगा हितैषी होगा, उनके अपने सगे लोग होंगे महिलाओं के, वो आओ महिला आगे बढ़ो उसकी बात करेंगे। ये नहीं दबा कुचला पिछड़ा, ऐसा सब बातें नहीं करते हैं। ये सब दबा कुचला पिछड़ा बात करते हैं वामपंथी, और काम में जीरो। और जो उनके अपने लोग हैं वो काम ही काम करते हैं, उलटपटांग की बातें नहीं कि पिछड़ा उनको दबाएं दिखाएं करे तुम बड़ी पिछड़ी हो दबी हो छुपी हो, ये सब उलटपटांग की बातें नहीं करते हैं। तो ये वामपंथियों वाली सेम टू सेम आदतें ओशो में भी थी। ये दबे कुचलों की बातें करेंगे, कहेंगे जैसे दलितों को तो वो इंसान ही नहीं समझते, जैसे दलितों का अपना कोई धर्म नहीं होता, उनको उनका धर्म नहीं है कि हिंदू धर्म दलितों की वजह से चल रहा है, दलितों को छोड़ देना चाहिए या छोड़ दें तो चलेगा नहीं। मतलब दलितों का तो अपना धर्म ही नहीं है। जैसे उन्हें कन्वर्ट तो किया नहीं गया था हिंदू धर्म में कभी किसी ने, ओरिजिनल रियलाइज कर लिया था, जैसे समय चलता रहा वो थे वहां पे, उनका धर्म हो गया। ओरिजिनल से आए, ओरिजिनल, ये बहुत बड़ी बात है। बाकी किसी को धर्म से लालच दे के 2 kg राइस बैग या उसके गर्दन पे तलवार रख के कन्वर्ट करना, ये अलग बात है, या उसकी औरतें उठा लेना, ये कितना और कोई चीज उसकी अपनी है। मान लो अगर कोई उस पर अत्याचार करे भी किसी के ऊपर, मान लो ब्राह्मण किसी पर अत्याचार कर रहा है तो ब्राह्मण को सजा मिलनी चाहिए, उसको धर्म छुड़वा के दूसरे का गुलाम धर्म का अपन वाले, लेकिन तुम ही छोड़ के चले जाओ। मतलब आपकी कोई जमीन कब्जा कर रहा है, अपनी जमीन छोड़ देंगे, जाओ तुम ले लो, हमको नहीं चाहिए, बड़े बुरे हो, छोड़ो हमारी जमीन हम नहीं लेंगे, हमारी है नहीं, सब तुम्हारी है, उल्टा दे दोगे किसी लूटने वाले को। लेकिन ये ओशो यही बातें करते हैं। ओशो के ऐसी बात उन्होंने की थी। ये एक एग्जाम्पल था, ये एक एग्जाम्पल इस सीरीज में पहला एग्जाम्पल भी इसी बहाने बता दिया गया कि ओशो SC ST को भारत के इंसान ही नहीं समझते थे। उनका धर्म उनका नहीं था, वो तो ब्राह्मणों का हो गया, उनका धर्म ब्राह्मणों का हो गया, उनका तो कुछ हो ही नहीं सकता है। वो जब उसको जो ओरिजिन है अपना, जो किसी ने कन्वर्ट नहीं किया, ब्राह्मण ने मार के कन्वर्ट नहीं किया था, वो तो जहां रहते थे वहां धर्म था, वो ऑटोमेटिक उसमें आ गए। और वाल्मीकि समाज के लोग SC में, वाल्मीकि ने तो रामायण ही लिखी। सबसे बड़े राम भक्त राम के मरने के बाद, जब तक रामचंद्र जी जिंदा थे उसके बाद अगर कोई भक्त आया, रविदास रहे, रविदास जयंती भी मनाते हैं SC ST समाज के लोग, तो उन सबसे बड़े भक्त ही SC रहे। लेकिन ओशो का मतलब है कि आप भक्त ना बनिए, आपका ही धर्म आपका नहीं है, जो सबसे ज्यादा आपका है, सबसे बड़े भक्त ही वही हैं, ब्राह्मण भी नहीं है कोई, ना क्षत्रिय ना कहीं वैश्य, तो वो भी आपका नहीं है, आपका अपना नहीं है, आपका अपना जो है वो पराया हो गया, और पराया भी जो नहीं है वो आपका अपना है। आप जाके दूसरे के गुलाम बन जाओ, कन्वर्जन माफिया के जरिए आप किसी से तलवार रखवा लो अपने और कन्वर्ट हो जाओ, या किसी के 2 kg राइस बैग पकड़ लो, या हीन भावना खुद से लाके खुद मालिक होके धर्म के। वेद व्यास जी कौन थे, महाभारत लिखने वाली, वो भी SC समुदाय के माने जाते हैं व्यास जी। तो आप समझिए SC ST OBC जो रिजर्वेशन समुदाय है इनमें से माने जाते हैं। तो जो महाभारत रामायण लिखने वाले दोनों के दोनों SC ST एवं OBC के, उनको कहते हैं ब्राह्मणों के ग्रंथ रामायण और महाभारत। इस तरह का दुष्प्रचार चल रहा है। और क्षत्रियों को भी थोड़ा बहुत कह दिया जाता है, जबकि जो सबसे बड़े मुनि माने जाते हैं विश्वामित्र, वो भी क्षत्रिय थे, जिन्होंने स्वर्गारोहण यज्ञ किया था त्रिशंकु के लिए कि वो जिंदा रहते ही बिना मरे स्वर्ग चला जाए। तो विश्वामित्र जो महामुनि कहे जाते हैं वो क्षत्रिय थे। तो जाति जो बाद में मुगलों के बाद आई, वर्ण हुआ करते थे, जो जिस काम को कर लेता था वो उसका वर्ण हो जाता था। महाभारत के टाइम से जरूर ऐसा हो गया था कि जिन लोगों को अपने अपने काम अच्छे लगने लगे उन्हें अपने बच्चों को वो सिखाया। ये नेचुरल भी होता है, जो जिस घर में है वो उस काम को सीखता वैसे भी है, लेकिन लोगों ने रिजर्व भी रख ली थी अपनी अपनी पोजीशन जिनको ज्यादा फायदे की लगी। तो क्योंकि वो उसमें एक्सपर्टीज है, उनको मौके ज्यादा हैं, तो वही इसमें आते थे, इधर उधर कम हो पाते थे। बावजूद इसके विश्वामित्र एक महामुनि थे, बावजूद इसके रविदास की हम आज जयंती मनाते हैं, वो सबसे बड़े राम भक्त थे। राजा भी उनके घर पधारते थे कि ये मूर्तियां हमें दे दो, तो कहते थे कि हमें सोने की कुटिया पूरी भरने का ऑफर था, तो उसको भी इनकार कर दिया, ये नहीं चाहिए, हमें राम चाहिए। जो जिनके राम, जो SC ST OBC वर्ग ने, जिसने रामायण लिखी व्यास ने, और जिसके सबसे बड़े भक्त रविदास, और वाल्मीकि ने रामायण लिखी, व्यास ने महाभारत। तो व्यास और रामायण वाल्मीकि समाज के लिखने वाले, उनको ही उनकी चीज उनकी नहीं है। आज के टाइम भी आसाराम, नित्यानंद, चिन्मयानंद, आसाराम
सिंधी धोबी, नित्यानंद, चिन्मयानंद, ये सारे सारे लगभग SC के हैं, कुछ इसमें OBC भी हैं। ऋतंबरा देवी, साध्वी प्रज्ञा और जितनी साध्वी प्राची, ये सारे के सारे SC ST OBC के ही हैं। और रामदेव वो OBC के हैं, यादव, रामदेव यादव। तो सारे के सारे बड़े बाबा आज भी SC ST OBC के हैं। उसके बावजूद ओशो किस तरह से जो चीज रियल है वो अनरियल और अनरियल रियल हो जाती है, जिसको कहते हैं प्रचार तंत्र। यही मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था। एक सिरे से वीडियोस को समझें तो सच्चा ज्ञान सामने आ जाएगा। पूरी दुनिया कैसे चलती है, झूठ में कितना जीती है मरती है, ये समझ में आ जाएगा। अगर वास्तविक ज्ञान लोगों ने हासिल कर लिया तो वे वास्तव में परम ज्ञानी होंगे और उनको जो उनकी पोजीशन होगी मानव की, वो बहुत ऊंची पोजीशन होगी। वो बहुत किसी भी फील्ड में अगर वो अपना हाथ आजमाता है वो टॉप पे होगा, और सारे फील्डों में भी वो टॉप पे होगा। जहां जहां वो उसका पाला पड़ेगा, कहीं ठगा नहीं जाएगा, उल्टा उस फील्ड के लोगों को ही शिक्षा दे आएगा जहां भी उसका पाला पड़ जाए। यहां तक की बात है। तो यहां पे हमने उनके कुछ बेसिक्स वामपंथ के बारे में जाना कि ओशो एक वामपंथी थे, आज भी वामपंथी उनकी सारी बातों को ही चलाते हैं। जैसे दलित महिला वाली एग्जाम्पल दिया, तो और ये भी कहते हैं कि वो बहुत ज्ञानी थे, वो बड़े अच्छे थे, क्योंकि दोनों की बातें सेम है। और सेम है ही नहीं, वो भी क्योंकि एक शिक्षक थे, वो भी वामपंथी ही शिक्षक थे, तो उन्हीं में से थे। तो उन्हीं की वो लेगेसी को, एक दूसरे की लेगेसी को उसके बाद नया वामपंथी के नीचे और नया वामपंथी समय आफ्टर समय आता जाता है। तो वो पिछले वाले वामपंथी को अच्छा कहता है तभी, क्योंकि उसको उसे फॉलो करना है। वो अच्छा है तभी ये अच्छा है, अगर वो बुरा होगा तो उसी को फॉलो, मतलब तुम भी बुरे हो, तो उसकी वो तारीफें करते हैं। तो ये जो दलित महिला और ये सब चीजें कहने वाली बात थी, ये जो है वामपंथ की वजह से उनकी थी कि ये सारे वर्ग के लोग एक तो बहुतायत में हैं, ज्यादा है समाज में, संख्या इनकी ज्यादा है और आसानी से फंस जाते हैं। तो इतनी बड़ी फैन फॉलोइंग फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी, यूज हम करेंगे, मलाई हम काटेंगे, उनमें से एक आध को उठा के नेता बना देंगे, अपने काम में ले आएंगे और बाकी इतना बड़ा समाज वो अपने पीछे गर्त में डुबा देगा। उससे क्या फर्क पड़ता है, डूबे करोड़ों लोगों का समाज, हमें तो फायदा हो जाएगा, ऐसा सोचते हैं वामपंथी। तो यही ओशो की सोच थी। तो यहाँ पे हमने पहली चीज में हमने आज देख लिया कि ये जो दलित के नाम पे, महिला के नाम पे, फेक फेमिनिज्म के नाम पे, जिसे फेक फेमिनिज्म कहते हैं, ये वामपंथी ही लाए हैं। तो फेक फेमिनिज्म है, जो कि वास्तव में फेक फेमिनिज्म तो फेमिनिज्म होता है, ये फेक फेमिनिज्म भी नहीं है। जो चीज ये लोग कर रहे हैं वामपंथी, ये फीमेल टेररिज्म है। तो ये फेमिनिज्म के नाम पे फीमेल टेररिज्म तक ले आए। सेम टू सेम चीज, ओशो भी उसी पैटर्न पे चलते थे। तो इस तरह की और बातें जानने के लिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। बहुत ज्ञान की बातें हैं, पूरे एक्सप्लेन होंगी, बहुत ही कम समय में इतनी ज्यादा एक्सप्लेन होंगी जितना और कभी संभव नहीं है। सिर्फ इस जगह पे बहुत कम समय में सारा ज्ञान प्राप्त होगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और इस तरह से सब अपने आप को बचाएं, अपने करीबी लोगों को दुष्प्रचार से बचाएं। सिर्फ एक जगह नहीं, लगभग सब जगह है, क्योंकि जब प्रचार तंत्र ही से सब कुछ होना है तो सब सही अच्छा काम क्यों करे, प्रचार तंत्र का उपयोग करेगा और गलत काम करके जल्दी और ज्यादा फायदा ले लेगा। इसलिए सही चीजों को जानने के लिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कनेक्टेड रहें। आगे और चीजें आने वाली हैं, ज्ञान को जानें और समझें और किसी से फंसे नहीं और दूसरों को फंसाएं भी नहीं। अपने आप को श्रेष्ठ रखें, अपने आप को लेकर आगे बढ़ें। लोग खुद फॉलो करेंगे, खुद पीछे रह जाएंगे।